पप्पू से बढ़िया दूसरा बिहार में कोई है ही नहीं। युवा के लिए पप्पू, कोरोना काल में पप्पू, पटना बाढ़ में पप्पू, हर चीज़ में तो पप्पू। दनियामा वीडियो के आज से कुछ दिन पहले ट्रांसफर विधायक जी के द्वारा करा दिया गया, जिसका ऑडियो जोर शोर से वायरल हुआ। वहाँ पे जन वितरण प्रणाली का फंस गया, विधायक जी के कमीशन चाहिए। लेकिन राजनीतिक उस स्तर से होना चाहिए कि जो अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं उसे आप कोऑपरेट कीजिए। पढ़ लिख लिए तो हम भी राजनीतिक में ही आ जाते हैं। चले आइए आप बख्तियारपुर के दियारा क्षेत्र में, वहाँ पे अभी तक बिजली की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DSG न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। हमारे खास कार्यक्रम कहो के बड़ी बिहार के मुखिया में आप सबका बहुत स्वागत है। लगातार बिहार विधानसभा से जुड़ी तमाम खबरों को हम आपके बीच ला रहे हैं। तमाम विधानसभा क्षेत्रों से हम जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ बने। आज हमारे साथ बहुत खास व्यक्ति मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, जो कल तक हमारे ही साथ पत्रकार हुआ करते थे। आज एक प्रत्याशी के रूप में बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो भी जन अधिकार पार्टी की तरफ से। पुरुषोत्तम, बहुत स्वागत है द HD न्यूज में। और यही बात, यही लोगो कल तक आप लेकर के जाते थे और यही सवाल और जो बात इस वक्त मैं आपके साथ कर रहा हूँ, यही आप इंटरव्यू के लिए जाते थे। आज आप हमारे सामने हैं और एक प्रत्याशी के तौर पर हैं। सबसे पहले तो पूरी HD टीम की तरफ से बहुत बधाई, क्योंकि आपने हमारा भी नाम ऊंचा किया है। और मुझे ये बताइए पुरुषोत्तम जी, आप युवा हैं और अभी कुछ दिन पहले ही आपको जो प्रत्याशी के एक एज होती है उस एज में आप आए हैं। और मुझे यहाँ तक ये भी पता है कि आप सबसे कम युवा प्रत्याशी के तौर पर भी आपका जो है वो नामांकन किया गया है। राजनीति में आने का आखिर मन कैसे बना? क्यों राजनीति को आपने क्यों चुना? पत्रकारिता आप कर रहे थे, हमारे साथ ही जुड़े थे, राजनीति क्या हुआ? राजनीतिक अभी हर कोई IAS DM कलेक्टर बनता है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे संविधान के अनुसार उन्हें जो पावर मिला है नेता को, अंगूठा छाप होने के बावजूद भी अधिकारी पर अपना आरोप देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम सोचे पढ़ लिख लिए हैं तो हम भी राजनीतिक में ही आ जाते हैं। IAS कलेक्टर डॉक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन नेता बनना आसान तो है नहीं। लेकिन नेता फील्ड में आप आ सकते हैं, अगर जनता का सहयोग मिला तो आप जीत भी सकते हैं। लेकिन राजनीतिक उस स्तर से होना चाहिए कि जो अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं उसे आप कोऑपरेट कीजिए, ना कि उसे आप हटा दीजिए अगर आपकी बात नहीं मान रहे। इसलिए राजनीतिक में आना ये भी है कि हमारे बख्तियारपुर का भी विकास नहीं है। बख्तियारपुर का आप आज से कुछ दिन पहले 5 साल पहले बख्तियारपुर विधायक वादा करते हैं कि खुसरूपुर अस्पताल में एम्बुलेंस देंगे, फेसबुक पर ही वायरल कर देते हैं, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। चले आइए आप बख्तियारपुर के दियारा क्षेत्र में, वहाँ पे अभी तक बिजली की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। आज़ादी के 74 साल के बाद एक सुई देने वाले नहीं हैं, लोग नाव से जाते हैं, 7 बजे के बाद लॉकडाउन रहते हैं। उसका चले जाइए दनियामा की स्थिति। आज से कुछ दिन पहले हम सोशल मीडिया पर ही सुने थे कि विधायक जी चुनाव आते हैं, सिर्फ वादा करते हैं, लोग अनशन पर बैठते हैं, उससे भी इग्नोर करते हैं। तो ये सब देखते हुए मन में प्लानिंग हुआ कि नहीं, चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि अब एक युवा नहीं आएगा। कोई चुनाव में आता है कुछ देकर, कोई कुछ देकर। तो पुरुषोत्तम, आप ये मुझे बताइए कि आपने कहा जिस तरह से मेरे पहले सवाल पर कि आप जो है वो पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहते हैं ताकि सबसे बड़ा होता है नेता, आपके कथन अनुसार, जो किसी भी DM SP या किसी को भी ट्रांसफर करा सकता है। तो आप इसलिए राजनीति में आना चाहते हैं या कोई बदलाव के लिए आना चाहते हैं कि अच्छे अधिकारियों के साथ आप काम करना चाहते हैं? नेता को आप 5 साल के लिए बनिएगा, अधिकारी 60 साल के लिए आए, इसलिए उसे कॉपरेट करने सिखाने के लिए भी आए हैं, कैसे काम किया जाता है। यार नेता से बढ़िया अधिकारी होता है, वो वास्तव में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद एक IAS बनते हैं। एक IAS बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो उसके बाद आप
अनपढ़ हैं, आपको कुछ समझ में नहीं है, कुछ गलती होता है तब अधिकारी पर ही टूट जाते हैं। इसी का ये भी कारण आजकल कर रहे हैं नेता ये सब चीज जो आप बता रहे हैं। ये हो रहा है। जैसे कि आप दनियामा ही उठा कर देख लीजिए। दनियामा वीडियो के आज से कुछ दिन पहले ट्रांसफर विधायक जी के द्वारा करा दिया गया, जिसका ऑडियो जोर शोर से वायरल हुआ। वहाँ पे जन वितरण प्रणाली का फंस गया, विधायक जी के कमीशन चाहिए। वहाँ पे मुद्दा यही फंसा कि अब सब प्रधानमंत्री का घर है सबको दीजिए। अरे भाई जिसका छत घर उसको कैसे दे देगा? प्रधानमंत्री का योजना था का फ्री में रुपया आ गया है, कहीं पाकिस्तान और चाइना से आ गया है कि हमारा गरीब मजदूर का टैक्स क्या है ना, वो जिसको झोपड़ी का मकान है उसे मकान मिलना चाहिए। अब छत वाला कहीं छत मिलेगा तो झोपड़ी वाला तो रह जाएगा उसे। जैसे आप अभी उठा के देख लीजिए, जितना धांधली अभी ब्लॉक में चल रहा है, ब्लॉक स्तर पर अगर जन वितरण प्रणाली भी खूब बना है कोरोना काल में। हमारे सामने की घटना है, हमारे साथ एक दोस्त गया था, वो 2 जन वितरण प्रणाली में नाम जुड़वाया, 200 रुपया दिया, वो उसका 5 मिनट में मिल गया। और जो पैसा नहीं दिया उसका नहीं बना। हम खुद जन वितरण प्रणाली में नाम जुड़ाया था इस बार, लेकिन हमने 1 रुपया नहीं दिया, मेरा नाम नहीं आया जन वितरण प्रणाली में, क्योंकि मेरा भी खपरा और टाटी का मकान है। तो ये सब खत्म करना है ब्लॉक से। जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार को आप खत्म करने के लिए बिचौलिया जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन खुद क्षेत्र। अच्छा, आप फेसबुक पेज भी चलाते हैं अपना, बहुत सारे सदस्य भी हैं, मैंने भी रीड किया है और देखा भी है मैंने। पुरुषोत्तम, आपको डर नहीं लगता है? आपके सामने में इतने बड़े बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं, तो ये सब जब आप करते हैं फेसबुक के जरिए, आप ओपन और अपने भाषा में, अपने आपकी जो शैली है बोलने की, उसी शैली में आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है कि उन लोगों से? डर नाम के शब्द हैं ही नहीं। और जो पहले से डर था, वो डर जब हमारे कमलेश भाई बख्तियारपुर के शहीद हुए उस दिन से डर साफ खत्म हो गया। वो 19 वर्ष की उम्र में सेना में जाके शहीद हो गए। उनका था कि देश आगे बढ़े, लेकिन वो खुदा ना खास शहीद हो गए। तो जब वो 19 साल की उम्र में शहीद होने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम क्षेत्र में विकास करने के लिए डरे क्यों? कौन जानता है हम फील्ड में ना आते ठेस लगे गिर के ही मर जाए। अगर हम मरते हैं तो ये होगा ना कि नहीं विकास करने के लिए वो आया था, इसलिए कोई इसको कुछ करवा दिया, ये करवा दिया। तो डर नाम का चीज़ है ही नहीं। और मेरे परिवार भी फुल ऑर्डर दे दिया। हम 3 भाई 1 बहन है, तो मेरे पिताजी के लिए तो 2 भाई हैं। कोई माता पिता को दाह संस्कार करने के लिए बाल बच्चा को रखता है कि बेटा रहता है कंधा देगा, तो मेरा 2 भाई ऑलरेडी है ही। और मेरे माता पिता बोल दिए हैं एकदम खुलिया कि तुमको क्षेत्र का विकास करना है। माँ बाप माता पिता आपके सपोर्ट कर रहे हैं एकदम फुल्ली A to Z सपोर्ट। हमसे ज़्यादा तो मेरे पिताजी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे कहें तो एक युवा वर्ग जो हमारे हैं सब पूरा एकदम फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। और डर किस बात की भाई? आपका भी देह में खून है, हमारे देह में पानी थोड़े है, बशर्ते मेरा शरीर पतला है, आपका मोटा है। क्योंकि आप होटल में बैठकर खाना खाएं और हम फील्ड में घूम रहे हैं तो पतला है। पर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ तो वहाँ पे लोग कहता है कि आपका मम्मी खाना नहीं देते हैं क्या? तो मैं उन माताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बेटा पढ़ रहा हो, अगर उसका शरीर मोटा हो रहा है तो वो कभी परीक्षा में पास नहीं होगा। अगर वो पतला होते जा रहा है जरूर एग्जाम पास करेगा। यानी मेहनत कर रहा है, मेहनत करेगा तो पतला ही होना है। आपका माइंडली प्रेशर बनेगा तो शरीर जब वास्तव में शरीर डाउन होगा। और खाएंगे पढ़ाई के नाम पर खा के सूतेंगे तो शरीर तो पारा नहीं। अच्छा पुरुषोत्तम, जन अधिकार पार्टी ही क्यों? पप्पू यादव ही क्यों? पप्पू से बढ़िया दूसरा बिहार में कोई है ही नहीं। युवा के लिए पप्पू, कोरोना काल में पप्पू, पटना बाढ़ में पप्पू, हर चीज़ में तो पप्पू। तो जो घर से बाहर निकल के काम करने वाले उसके साथ रहिए ना। जंगल का ही शेर कहा जाता है, पिंजरा वाला शेर को शेर नहीं कहा जाता है। तो पप्पू यादव शेर की तरह काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई घटना हो वहाँ वो सबसे पहले पहुँचते हैं। हमारे कॉलेज के ही घटना ले लिया जाए, कॉलेज में 4400 रुपया फी था, वहाँ से एक छात्र के उपाध्यक्ष आया, बोला सर ऐसा ऐसा घटना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पहुँचे और प्रिंसिपल को उसी दिन मानना पड़ा। प्लस लड़की का भी फी लिया जा रहा था, वो भी निःशुल्क किया गया और प्लस 50% डिस्काउंट हो गया। अच्छा, बख्तियारपुर की जनता पुरुषोत्तम कुमार को वोट क्यों दे? बख्तियारपुर की जनता पुरुषोत्तम कुमार का युवा का नाम पर वोट देगा। और क्या, मेरे पास पार्टी का कोई 5 साल के लिए विधायक बन रहा है, हम लोग तो 3 साल के लिए बन रहे हैं। 3 साल में हम लोग बिहार के विकास नहीं करेंगे तो हम लोग इस्तीफा देंगे, जो कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में देकर आए। ऐसा था तो बिहार का या हमारा लगता है कि भारत की कोई पार्टी ऐसा नहीं किया हो जो हमारी पार्टी ये काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कार्य है और प्लस वो उनसे बढ़िया बिहार का मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकता है। जिनको कोरोना से नहीं डर, बाढ़ से नहीं डर, तो वो ही मुख्यमंत्री चाहिए ना हमें। कि बल्कि हमें CM आवास में खाली छत पर से फोटो देखने वाला मुख्यमंत्री थोड़े चाहिए।
नीतीश कुमार को इशारा कर रहे हैं? नीतीश कुमार तो वही कर रहे हैं, और एक तेजस्वी यादव भी हैं, वो अपना क्षेत्र, उनका क्षेत्र का जो स्थिति हमारा सोशल मीडिया पर एक वायरल हुआ था, उनका रोड का वीडियो बनाए थे। उनका क्षेत्र में जब रोड ही नहीं है तो वो मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे? पूरा बिहार के रोड की स्थिति वही कर देंगे। जब उनका राघोपुर, जहाँ से उनका पिताजी माँ खुद रहे, उसके बाद भी अगर आप वो रोड से शुरू से अंत कीजिएगा तब वो गाड़ी जा नहीं सकता है। अच्छा पुरुषोत्तम, ये बताइए कि अभी नेता मंत्री जो भी हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अब कुर्ता पैजामा सिलवाने लगे हैं, गाड़ियों का ऑर्डर भी चला गया है, जैसा कि मैं जान रहा हूँ। आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे सफर, गाड़ी वाड़ी का ऑर्डर दे दिए हैं कि ऐसे ही घूमिएगा, कैसे घूमिएगा? ये देखिए, मेरा खपरा और टाटी का मकान है, तो पैसा मेरे पास उतना है नहीं। उजला शर्ट और उजला पैंट, शर्ट पैंट जो नेता लोग पहनता है वो मेरे पास मेंटेन करने की क्षमता नहीं है। मेरे पास ऐसा शर्ट पैंट है कि उसको खींचिए, खंगारिए, झाड़िए और पहन लीजिए और क्षेत्र में निकल जाइए। वो उजला कुर्ता पैजामा वाला ही रहे, अपना होटल के विकास करे, 1 करोड़ का बस दे दे किसी को गिफ्ट में, और फिर 5 साल वो 1 करोड़ के बस पहले गिफ्ट में दे, वो पूरा करेंगे, उसके बाद ही ना क्षेत्र में विकास करेंगे। तो यही सब स्थिति है बख्तियारपुर का। कोरोना काल में नहीं दिखाई देंगे। तो अभी भी मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं आप? आज भी हम पटना आपके सामने बाहर मेरा बाइक लगा हुआ है। पैसा रहे तब तो हम गाड़ी से चले। तो कहा जाता है कि नेता बनना है तो आपके पास करोड़ों रुपए बहुत होने चाहिए, तो फिर अगर पैसा नहीं रहेगा तो लोग आज के ज़माने में क्या जनता ये नेता बन सकते हैं क्या, पैसा अगर नहीं हमारे पास तो? पुरुषोत्तम जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यह साबित कर दिए कि खपरा और टाटी वाला के बेटा भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो क्यों नहीं बन सकता है? जन अधिकार पार्टी से जुड़े। जन अधिकार पार्टी ऐसा है कि वह किसी इधर गिफ्ट उफ्ट वाले से काम नहीं करते हैं, कार्यकर्ता को मेहनत देखते हैं और उनको टिकट देते हैं। हमें उन पर गर्व है और बिहार की जनता से निवेदन है कि उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बनाएं। 3 साल की तो बात है, आज़ादी के 74 साल हम लोग बहुत मुख्यमंत्री देखे, 3 साल और देख लेते हैं 77। अच्छा, पहले प्रमुखता क्या होगा? आप अगर मानिए कि विधायक चुने जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो आपकी पहली प्रमुखता आपने सोच के रखी होगी ना कि ये मैं करूंगा बख्तियारपुर के लिए, वो पहली प्रमुखता क्या है आपकी? देखिए, पहले एजेंडा था पुराना नेता लोग, रोटी कपड़ा और मकान। मेरा उसको अब हर फिल्म आता है तो धूम 1 तो धूम 2, तो उसको अब साइड किया जाए। अब नारा लगना चाहिए सुरक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी हटाना, ये सब मुद्दा होना चाहिए। और प्राथमिकता रहा बख्तियारपुर अब 4 लाइन से धार्मिक स्थल का हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। बख्तियारपुर के जगदम्बा स्थान मंदिर सबसे हाईलाइटेड मंदिर है, बैकुंठ धाम मंदिर सबसे हाईलाइटेड मंदिर है। वहाँ पे अगर आप स्नान करके जाइएगा तो रोड पे इतना कचरा है कि आप उससे जाइएगा तो फिर आपको निहा के मंदिर जाना चाहिए, ये स्थिति है। जगदम्बा स्थान आप जाइएगा तो आपका गाड़ी रेलवे क्रॉसिंग के नीचे ही डूब जाएगा। तो वहाँ के जनता से मांग है कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर एक पुल होना चाहिए। और सबसे मस्त बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जो 4 दियारा पंचायत है, वहाँ पे चुनावी जुमलापनी तो हमारे सांसद महोदय जी कर चुके हैं। हमारे वीडियो देखने के बाद कि हम पुल बनाएंगे, एक दिन पेपर ऊपर में खूब छपाएं, टीवी में भीख उख मांगे अपना मंत्री जी से, और हम मंत्री नहीं हैं, हम सांसद हैं, तब मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, सांसद के महोदय से मांगिए। तो एक जुमलापनी बहुत खेल रहे हैं वो लोग विधायक जी। लेकिन बख्तियारपुर की जनता पर हमें पूर्ण भरोसा है कि इस बार युवा पर जरूर वो लोग मिल जाएंगे। और बख्तियारपुर चेंज मांग रहा है, 5 साल आरजेडी, 5 साल बीजेपी, मतलब दोनों एक ही चट्टे पट्टे हैं, दोनों का एक ही है। वो कभी अपना बड़का कैंपस बनाएंगे तो वो 3 तल्ला होटल बनाएंगे, फिर अगला साल होगा तो ये भी होटल बनाएंगे। इसलिए बख्तियारपुर चेंज चाह रहा है और एक युवा चाह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम, हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर कभी खबरें लिखने वाला, कभी खबरों को करने वाला, खास करके हमारे ही साथ आज खुद खबरों के बीच है। और जिस तरह से पुरुषोत्तम कुमार का हौसला है, और इस हौसले के साथ अगर ये बिहार के विधानसभा चुनाव बख्तियारपुर से जीतते हैं तो इन्होंने जो वादे किए हैं कि कम से कम जनता हमें 3 साल का मौका दे, और 3 साल में अगर ये बेहतर काम नहीं करते हैं तो ये इस्तीफा दे देंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा बख्तियारपुर जो है वो काफी हॉट सीट है। ऐसे में जाप के प्रत्याशी पुरुषोत्तम कुमार ने अपनी हुंकार जो है वो भर दी है। ताजा खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स,
आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।